नमस्कार किसान साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि यदि आप धान की रोपाई कर दिए हैं तो अगले 30 दिन में किस प्रकार से आप धान की फसल की देखरेख कर सकते हैं, जिससे आपके धान की फसल में अधिक से अधिक कल्ले निकल सकें और धान का पौधा नीचे से मजबूत रहे, जिससे बारिश व हवा आने पर भी जमीन पर ना गिरे। और वीडियो में आपको यह भी जानकारी मिलने वाली है कि धान की फसल में खाद किस अवस्था में देना है, जिससे आपके धान की फसल में फुटाव अधिक से अधिक, कल्लों की संख्या अधिक से अधिक निकले, जिससे आपको धान की फसल में उत्पादन भी अच्छा मिल सके। तो साथियों, वीडियो को पूरा अंत तक देखना, वीडियो को स्किप मत करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल प्रवेश एग्रीटेक को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो किसान भाइयों, पहले ये बात करते हैं कि धान की फसल के अंदर किन किन पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। साथियों, सबसे पहले 3 मुख्य पोषक तत्व होते हैं, डीएपी यानी डाई अमोनियम फास्फेट, और यूरिया और पोटास, जिनसे हमें फास्फोरस, पोटेशियम और नाइट्रोजन मिलती है। इनकी आवश्यकता किसी भी फसल को सबसे ज्यादा पड़ती है। डीएपी को धान की खेत की तैयारी करते समय देना रहता है। इसके साथ आपको यूरिया देने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इसमें 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस होता है। जब आप धान की रोपाई कर देते हैं तो ये 18% नाइट्रोजन जो डीएपी में मिलता है, ये अपना काम धान की फसल में करना शुरू कर देता है। फास्फेट अगर आपके पौधे को शुरुआती चरण में मिल जाएगा तो धान की जो जड़ें होती हैं, जो तीसरे दिन से निकलना स्टार्ट हो जाती हैं, शुरुआती चरण में अच्छे से अवेलेबल हो जाती है, तो नीचे जमीन के अंदर अधिक संख्या में धान की जड़ों का विकास तेजी से शुरू होगा। और जितने ज्यादा नीचे तक जमीन में जड़ें जमीन के अंदर तक जाएंगी, जमीन के अंदर जितने भी पड़े हुए पोषक तत्व जिस भी तरीके से आपने दिया होगा, जड़ें पूरी तरह से ग्रहण करने लगेंगी। अब बात आती है इस वीडियो के मेन पॉइंट के ऊपर, धान के रोपाई के बाद क्या क्या करना है जिससे धान के पौधे में कल्लों की संख्या अधिक से अधिक बढ़ोतरी हो। किसान साथियों, शुरुआत में हमने डीएपी को दिया था, उसके बाद अगली जो खाद है वह है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है अगली 20 दिनों के अंदर हमारी फसल को सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। नाइट्रोजन के बदौलत हमारी फसल की वेजिटेटिव ग्रोथ होगी और पत्तियों के अंदर हरापन या क्लोरोफिल निर्माण या फिर वाष्पोत्सर्जन के समय नाइट्रोजन की बहुत आवश्यकता होती है। समझने वाली बात यह है कि नाइट्रोजन को किस तरह से देना है। बहुत से किसान रोपाई करते वक्त नाइट्रोजन दे देते हैं और कुछ किसान रोपाई के अगले दिन या फिर धान रोपाई के 7 दिन बाद डाल देते हैं, और कुछ किसान भाई 10 से 15 दिन के अंदर डालते हैं। तो किसान साथियों, यह बात याद रखने वाली है कि धान की रोपाई के 3 दिन तक धान कोमा में या फिर बेहोश हो जाता है। इस स्थिति में आपको यूरिया बिल्कुल नहीं देना है। धान तीसरे दिन जाके नई जड़ें बनना स्टार्ट कर देती हैं। पौधा 4 दिन या फिर 5वें दिन थोड़ा बहुत खड़ा होता है। रोपाई के 10 दिन बाद आपको नाइट्रोजन देना है। और नाइट्रोजन के साथ क्या क्या डालें जिससे रुकी हुई ग्रोथ तेजी से आगे बढ़े। 10वें दिन आपको नाइट्रोजन की 1 बोरी और 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट 21% वाला देना है। ये 1 एकड़ के लिए आपको बेसल डोज बता रहा हूँ। इनके साथ आपको किसान साथियों सल्फर ले लेनी है, वो भी 80% वाली। इनके साथ अगर आपने शुरुआत में रोपाई करते वक्त या फिर दूसरे दिन या फिर तीसरे दिन क्लोरोपाइरीफास पानी के साथ चला दिया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर इस टाइम पर क्लोरोपाइरीफास नहीं चलाए हैं तो 1 लीटर पर एकड़ के हिसाब से आपको इन्हीं खादों के अंदर जो यूरिया, सल्फर, जिंक सल्फेट, इन्हीं के अंदर 1 लीटर क्लोरोपाइरीफास को मिला देना है, ताकि हमारी जड़ों के अंदर कोई भी हानिकारक कीट होंगे तो वो शुरुआती चरण में खत्म हो जाएंगे। हमारी फसल में अच्छी ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी इंसेक्टिसाइड है, इन सबको ले लेना है। इसके बाद खाद के अंदर अच्छे से मिला लेना है। इसके बाद धान के खेत में छिड़क देना है। ध्यान रहे किसान साथियों, खेत के अंदर पानी की मात्रा अधिक नहीं होनी चाहिए। ये सभी खाद देने के बाद आप देखेंगे साथियों, जब फसल 20 दिन या 25 दिन की हो जाए तो धान की फसल एकदम बिल्कुल हेल्दी और हरी भरी के साथ साथ कल्लों की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी दिखेगी। तो किसान साथियों, अगर आप वीडियो में बताए गए जानकारी के हिसाब से आप अपने धान की फसल में बेसल डोज देते हैं तो यकीन मानना साथियों, धान की फसल में ग्रोथ के साथ साथ कल्लों की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और फसल भी नहीं गिरेगा। तो किसान साथियों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और अपने किसान मित्रों के पास शेयर जरूर करें। धन्यवाद।